गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों? अच्छी ही होंगी, है ना? सारे अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले की 2 वीडियोस में बताया था, यानी पहली वीडियोस में मैंने बताया था कि आपको मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या उससे रिलेटेड बहुत सारी टेक्निकल नॉन टेक्निकल चीज़ें भी बताऊंगा। लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, वेदों के बारे में मैंने बताया था कि मैं वेदों के बारे में बताऊंगा, पुराणों के बारे में बताऊंगा, जो कि ये हमारी संस्कृति कहती है कि हमें इनको पढ़ना चाहिए, इनकरेज होना चाहिए। और आप देखेंगे ज़िंदगी में जो भी चीज़ है कहीं ना कहीं ओरिजिनेट है, यानी उसके ट्रेसेस आपको वेदों में, पुराणों में मिल जाएंगे। और हर चीज़ दुनिया में, यानी जितनी भी साइंस है, किसी भी साइंस को ले लीजिए आप, वो सब और सब सिर्फ और सिर्फ वेदों से ही ओरिजिनेट हुई है। यस। तो चलिए आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो बात यह है कि महर्षि कन्नड़ ने 6th सेंचुरी BC में उन्होंने लॉज ऑफ मोशन दिए थे। उसी के बाद जस्ट 16th सेंचुरी AD में न्यूटन ने वही लॉज ऑफ मोशन को बताया। तो वही चीज़ मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं या जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि आपको भी वेद को पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ही सब कुछ दे रखा है। आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे, तो मैं आपको देखिए स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे देखिए फोटो बन के आ गई होगी। तो देखिए लिखा लॉज ऑफ मोशन न्यूटन वर्सेस ऋषि कन्नड़। तो ऋषि कन्नड़ ने देखिए बोला था, तो आपको पता है न्यूटन लॉ या लॉज ऑफ मोशन है वो 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला लॉ होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो पहला क्या है? अकॉर्डिंग टू कन्नड़ इन्होंने बोला वेग निमित्त विशेषात कर्मणो जायते। दैट मीन्स द वेग निमित्त विशेषात कर्मणो जायते। इसका मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन इन्होंने बोला द चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। यानी आप लोग इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते होंगे कि द स्टेट ऑफ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन मोशन, यानी जब तक वो जो है रेस्ट पे ही रहेगी, यानी अब जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यस और नो, है ना? तो आपने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा, है ना? इसी पे बेसिस पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी पढ़े होंगे, क्लास का 9th-10th में पढ़ाया जाता है। और हर एक किसी व्यक्ति को न्यूटन, भाई साहब मतलब न्यूटन को तो जानते होंगे, सभी जानते हैं ना। तो चलिए सेकेंड लॉ देखिए क्या कह रहा है। वेग निमित्ता पेक्षात कर्मणो जायते नियदित्तिक क्रिया प्रबंध हेतु। क्या बोला कन्नड़ जी ने? वेग निमित्ता पेक्षात कर्मणो जायते नियतिक क्रिया प्रबंध हेतु। मतलब क्या हुआ न्यूटन के अकॉर्डिंग? द चेंज ऑफ मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोटिव फोर्स इम्प्रेस्ड एंड इज मेड इन द डायरेक्शन ऑफ द राइट लाइन इन विच द फोर्स इज इम्प्रेस्ड। यानी आपने इसके हिसाब से पढ़ा होगा F इक्वल्स टू dp/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसी के अकॉर्डिंग ही F इक्वल्स टू ma होता है। दैट मीन्स द dv/dt m की जगह, यानी p की जगह, मोमेंटम की जगह फॉर्मूला होता है p इक्वल्स टू mv एंड मास इनटू dv/dt, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन। तो वही फॉर्मूला डेराइव हुआ है F इक्वल्स टू ma से। तो वो चीज़ वही है जो कि आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा कि भैया द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यानी जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा बॉडी में, उसमें मोशन आएगा, यानी उसमें जो है मोमेंटम का चेंज होगा। या जितना ज़्यादा मोमेंटम का चेंज होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, उतना ज़्यादा ही फोर्स लगेगा। थर्ड कह रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कन्नड़ ने बोला वेगः संयोग विशेषादि विरोधी। यानी क्या बोला? वेगः संयोग विशेषा विरोधी, यानी विशेषा विरोधी मतलब विरोध करने वाला, डेट मीन्स अपोज करने वाला। देखिए लिखा है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपको देखिए समझ में आया होगा, ये तीनों ही लॉ आपके इन्होंने ऋषि कन्नड़ जी ने दिए थे और आपके न्यूटन लॉ भाई साहब ने दिए थे। तो दिए क्या थे एक्चुअली, ये वहीं से ही बताया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी इसको समझें, पढ़ें और कई सारी चीज़ें आप भी खोजें, वेदों में ही मिलेंगी। यस और नो? तो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो जान करके, लगा होगा। तो चलिए हम लोग तब तक के लिए ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, है ना? तो मेहनत करते रहे ऐसे और अच्छे से जो है पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं लेनी है लाइफ में। जो है अकॉर्डिंग टू जो भी हो रहा है या जो भी होगा, ये अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद में लिखा है कि जो भी हो रहा है या जो भी होगा या जो भी हुआ है वो सब वेद के ही अकॉर्डिंग चल रहा है, हो रहा है या होगा। तो ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, डेस्टिनी इज ऑलरेडी डिसाइडेड। तो डोंट टेक टेंशन। बाय बाय, सी यू गाइस।